तो हाजिर हूँ मैं आपके सामने आज फिर एक बहुत ही शानदार और बहुत ही कमाल की बुक समरी आपके बीच में शेयर करने वाला हूँ। इस सीरीज में हम कई सारी बुक्स की समरी आपके बीच शेयर कर रहे हैं, तो आज ऐसी एक बहुत शानदार सी किताब मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूँ जिसका नाम है पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। जिस बुक को बर्क हेजेस साहब ने लिखा है, बड़ी कमाल की किताब है, क्योंकि अधिकांश लोग चाहते हैं कि उन्हें वो जब काम करें तब तो उन्हें पैसा मिले या उनके काम करने का उन्हें पैसा आए, लेकिन ऐसा क्या करें कि जब वो काम नहीं कर रहे हो, जब वो आराम कर रहे हो, जब वो सो रहे हो, तब भी किस तरह से उन्हें लगातार पैसा आता रहे। इस बारे में ये किताब है। ये टाइम और मनी को लेकर जो कैलकुलेशन इस बुक्स में दिए गए हैं, समय और पैसे को लेकर जो धारणाएं हमें सिखाई गई है, आज तक बताई गई है, उनसे हटकर ये किताब है। एक नया नजरिया बिल्ड हो सकता है आपका समय और पैसे को लेकर। पूरी बुक की समरी को देखिएगा, मैं यकीन मानिएगा आपको इतने सारे सिद्धांत, इतने सारे प्रिंसिपल और इतने सारे बेहतर तरीके इस बुक के अंदर सीखने को मिलेंगे जो आपकी दुनिया बदल कर रख सकते हैं। ऐसा क्या करें कि जब आप सो रहे हो तब भी आपको पैसे आए। कई सारे लोगों को सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर जो जब सो रहे होते हैं तब भी उन्हें पैसा आ रहा होता है, जो जब काम नहीं कर रहे होते तब भी उन्हें पैसा आ रहा होता है, वो लोग छुट्टियां मना रहे होते हैं तब भी उन्हें पैसा आ रहा होता है। और ऐसे कई सारे लोग पूरी दुनिया के अंदर आपको मिल जाएंगे। मैं आगे इस सीरीज में आपको कई सारे उदाहरण में उन लोगों के नाम बताऊंगा जो बिना काम करे और जब सो रहे होते तब भी उन्हें किस तरह से पैसे आते हैं। तो सर आज की तारीख में मिलेनियर बनना कोई संयोग की बात नहीं है, बल्कि एक चुनाव है। इसको चुनना होता है। आज कोई भी व्यक्ति चूज करके मिलेनियर बन सकता है, चाहकर अमीर बन सकता है, चाहकर बड़े लोगों में अपना नाम शुमार कर सकता है। ये चॉइस बन चुकी है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ऐसा चाहते भी है या नहीं। आप सिर्फ कहते हैं कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे अमीर बनना है, या सच में आप अमीर बनना चाहते हैं। और अगर आप ये चाहत रखते हैं तो ये बुक आपके बड़े काम आने वाली है। देखिए सर, अगर आप मिलेनियर बनना चाहते हैं तो सिर्फ 3 ऐसे काम हैं जिन्हें कर आप मिलेनियर बन सकते हैं। इतना आसान, इतना सरल कैसे हो सकता है आपको लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए कि सिर्फ 3 ऐसे काम हैं जिन्हें अगर आप सीख लें, 3 प्रिंसिपल को समझ लें, इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो आप भी मिलियनेयर बन सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको यह सीखने की कोशिश करना है कि किस तरह दौलत बनाई और जोड़ी जाती है, किस तरह दौलत इकट्ठी की जाती है। इससे पहले इस सीरीज में हमने एक बुक शेयर करी थी, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जिसमें बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकाद ने सफलता और पैसे इकट्ठा करने के 10 सिद्धांत बताए थे। आप उस बुक की सीरीज भी जरूर देखिएगा, आपको कई सारे सिद्धांत मिलेंगे और सारे सिद्धांत इससे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है कि किस तरह दौलत इकट्ठी करते हैं या बड़े लोग किस तरह दौलत को जोड़ते हैं, किस तरह से अपना असेट और अपना साम्राज्य बिल्ड करते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगी, जिसमें कई सारी चीजें हैं कि आपको अपनी इनकम का 10% हिस्सा बचाना शुरू करना है, जिससे आपकी एक पूंजी इकट्ठी होगी, उसे आप नई नई जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां से आपको इनकम आना शुरू हो जाएगी। जब आपके पास अपनी सैलरी, अपने डिपॉजिट्स के बाद कुछ अपनी सेविंग्स बचती है या कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचता है, तो उसे आप नई नई जगह निवेश करके वहां से इनकम जोड़ सकते हैं। और ऐसे धीरे धीरे करके अगर आप अपने पैसे को काम पर लगाएंगे, अपने इन्वेस्टमेंट्स को काम पर लगाएंगे, अपने इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम को काम पर लगाएंगे, तो आप कई सारा धन और दौलत इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये पहला सिद्धांत है कि आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह दौलतमंद लोग अपनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं, किस तरह संपत्ति को जोड़ते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है वो है कि आपको दौलत बनाने के आजमाए हुए तरीकों की नकल करना है। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो नकल करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जब स्कूल में थे या कॉलेज में थे तो नकल करना अच्छा नहीं माना जाता था, या उसका प्रकरण बना देते थे, या प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती थी अगर आप नकल करते हुए पकड़े गए। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं है। असल जिंदगी में आप नकल कर सकते हो और यहाँ आपको कोई नहीं पकड़ेगा। तो आप देखिए कि सफल लोग किस तरह सफल बने, किस तरह उन्होंने पैसा इकट्ठा करा, किस तरह से उन्होंने असेट्स बनाई, किस तरह से उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा करा। अगर आप ये समझ लेंगे तो आप उनके आजमाए हुए तरीकों की नकल करना है। आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति के किए गए कामों की नकल मात्र से भी अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। बड़ी गहरी बात कर रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आप किसी सक्सेसफुल व्यक्ति के जीवन में किए गए कामों की नकल मात्र से ही अपनी जिंदगी में मिलेनियर बन सकते हैं। इतना आसान तरीका मैं आपके बीच में, इतना आसान सिद्धांत शेयर कर रहा हूं क्योंकि बड़ा बनने का ये एक सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका है कि सफल लोगों को कॉपी करना शुरू करें। तो आप धीरे धीरे, और हम सारी चीज कॉपी करते हैं भाई। अगर आप देखेंगे तो आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपके बोलने का अंदाज, आप जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं, आप कहीं ना कहीं रोज किसी न किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उनके जैसी नकल करना शुरू कर देते हैं। और यही हमारे साथ होता आया है। तो दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि दौलत बनाने के आजमाए हुए तरीकों की नकल करना शुरू करें।
और तीसरा सिद्धांत है कि निरंतर इन चीज़ों को करते रहे। अधिकांश लोग गलती की ये करते हैं अपनी लाइफ में, जब उनके पास कुछ थोड़ी संपत्ति आ जाती है, थोड़ा पैसा आ जाता है, तो उसे दोहराना बंद कर देते हैं, उसको डुप्लीकेट करना बंद करते हैं, उसको वापस से रिपीट करना बंद करते हैं। लेकिन आपको जिंदगी में बड़ा बनना है और बड़े बने रहना है, तो आपको इसको निरंतर करते रहना है कि भाई आपने एक बार दौलत इकट्ठी करी, आजमाए हुए तरीकों की नकल करके पैसा बनाया, आपने अपनी संपत्ति जोड़ी, आपने फिर उसी को रिपीट करो, फिर उसी को रिपीट करो, फिर उसी को रिपीट करो। और जब आप ये दोनों सिद्धांत और ये चीजें बार बार रिपीट करेंगे तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपके पास बहुत बड़ा साम्राज्य, बहुत सारी संपत्ति और बहुत सारी असेट्स बिल्ड हो गई है। आगे इसे बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए इसमें कई सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएगी आपको। पैसिव इनकम का एक ऐसा तरीका है जो जिंदगी में हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, क्योंकि देखिए सर, हमारा शरीर हमारे कब तक साथ देगा कोई भरोसा नहीं, हमारा मस्तिष्क हमारा कब तक साथ देगा कोई भरोसा नहीं है, या हम इस जीवन में कब तक रहेंगे इसका कोई गारंटी नहीं होती है। चीजों की एक छोटा सा हादसा, छोटी सी घटना, छोटी सी परिस्थिति पूरा का पूरा जीवन बदल के रख सकती है। और ऐसे में व्यक्ति के पास एक सबसे बड़ा सहारा, एक सबसे बड़ी सिक्योरिटी, एक सबसे बड़ा ऑप्शन जो निकल कर आता है वो आता है पैसिव इनकम का, जो आपके लिए भी सेफ होता है, आपके पीछे जो आपका परिवार होता है उनके लिए भी कई सारी सेफ्टी क्रिएट करता है। तो उन्होंने एक स्टोरी के माध्यम से इसको बताया है, जहां पर उन्होंने दो दोस्तों की कहानी बताई है। उन दोनों दोस्तों का नाम एक पाब्लो होता है, एक ब्रूनो होता है, और दोनों दोस्त एक गांव के अंदर रहते हैं, बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करके दिखाना चाहते हैं जो आज तक पूरे गांव में नहीं किया, और साथ में वो उस गांव के उस एरिया के सबसे बड़े और धनी लोग बनना चाहते हैं। कई सारे सपने होते हैं उन दोनों दोस्तों के, हमारे भी होते हैं, आपके भी होते हैं, कई सारे लोगों के होते हैं, लेकिन हाँ, उनके सपने सपने थे, असल सपने उनके थे जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे। तो उस गांव में क्या होता है कि एक समय पर पानी की बड़ी समस्या शुरू हो जाती है, गांव में पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं होता। तो उस गांव का जो मुखिया होता है वो चाहता है कि यार इसका समाधान हो। तो वहीं गांव से थोड़ी दूर एक नहर थी, उस नहर से अगर गांव के कुएं पे पानी आ जाए तो सारे लोगों के पानी की समस्या हल हो जाएगी। पुराने समय की बात है, लेकिन वहां से पानी कैसे लाया जाए? तो गांव के मुखिया ने पाब्लो और ब्रूनो से कहा कि अगर तुम दोनों गांव के लिए काम करो कि अगर तुम उस नहर से जाना है, उस नहर से बाल्टी यहाँ भर के पानी लाना है और इस कुएं के अंदर आपको डालना है, अगर आप ये काम करेंगे तो आपको प्रति बाल्टी के हिसाब से एक पैसा दिया जाएगा, उसके बदले आपको धन दिया जाएगा। ये बात गांव के मुखिया और पाब्लो ब्रूनो के बीच में होती है। पाब्लो ब्रूनो को लगता है कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, हमें काम की तलाश है, पैसे कमाना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं, तरीका मिला है, इसे करना चाहिए। वो दोनों उस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। गांव के मुखिया से कहते हैं कि ठीक है मुखिया साहब, मुझे बताइए कि आप हमें कितना पैसा देंगे, हम बाल्टी लाकर कुएं में डालने को तैयार हैं। मुखिया और दोनों के बीच में बातचीत होती है, पैसे तय हो जाते हैं। पाब्लो ब्रूनो बड़े खुश होते, बड़े उत्साहित होते, बड़े जोश में होते कि यार उनको बड़ा बनने का मौका मिल गया अपनी जिंदगी में। अब दोनों पाब्लो और ब्रूनो निकलते हैं, सुबह सुबह जाते हैं भाई झरने के पास, जाते हैं, झरने से बाल्टियां भरते, लाके कुएं में डालते, फिर जाते हैं झरने से बाल्टियां भरते, कुएं लेकर आकर कुएं में डाल देते, फिर जाते, दिन भर उनका यही काम होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये करने के बाद पाब्लो को लगा कि नहीं यार, ये तरीका ठीक नहीं है, इस तरीके की वजह से तो हमारा शरीर का हम नुकसान कर रहे हैं, हम इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं और बाल्टियां हम जितनी लेकर आएंगे उसके मुकाबले ही हमें पैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये बात पाब्लो को समझ में नहीं आई कि यार ये तरीका ठीक नहीं है। पाब्लो ने ब्रूनो से बात करने की कोशिश करी कि क्या किया जाए। ब्रूनो ने कहा कि क्या किया जाए, हमें इतना अच्छा मौका मिला है, पैसे कमाने का अवसर मिला है, हमें इस अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए। देखो ना, हम बाल्टी भरकर पानी लाते जाएंगे, धीरे धीरे करके हमारे पास कई सारी पूंजी होगी जिससे हम कई सारी चीजें खरीद सकते हैं, हम घर बनवा सकते हैं, हम बाहर में बैठेंगे, हम पार्टीज करेंगे, हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन पाब्लो खुश नहीं था। ब्रूनो को लगा कि जिंदगी बदलने का अवसर मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, कुछ कर गुजरना चाहिए। लेकिन पाब्लो खुश नहीं था, क्योंकि वो समझ रहा था इस बात को कि यार बाल्टियां लाकर पैसे कमाने का जो तरीका है वो टेम्पररी ठीक है, लेकिन परमानेंट ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो पाब्लो के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना अगर कुछ ऐसा किया जाए कि उस नहर से लगाकर तो कुएं तक अगर पाइप बिछा दी जाए, एक पाइपलाइन बना दी जाए, एक पाइप डाल दिया जाए, तो अपने आप नहर से पानी कुएं के अंदर आएगा और बदले में हमें काफ़ी सारा पैसा मिलेगा और हमारी बाल्टी उठाने की झंझट खत्म हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है, पाब्लो के दिमाग में जो आइडिया आया वो मज़ेदार है या नहीं? और आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज तो बड़ी ईजी है, इतनी सारी पाइपलाइन से हम पता नहीं कहाँ कहाँ से ले आए हैं। ये तब की बात है जब शायद ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, है ना। बहुत पुरानी बात उस लेखक ने उस किताब में करी है, जब इतनी ईजी शायद संसाधन उपलब्ध नहीं थे, तब की बात है। तो भैया पाब्लो को लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए। पाब्लो के दिमाग में जब ये विचार आया, उसने उसको पेपर के अंदर समझने की कोशिश करी कि इसको कैसे किया जा सकता है, और ये विचार लेकर वो ब्रूनो के पास गया। पाब्लो ने ब्रूनो से कहा कि देख ब्रूनो, हमें क्या करना है कि हमें नहर से लगाकर यहाँ तक एक पाइपलाइन लानी है। अगर हम ये पाइपलाइन लगा देंगे तो वहाँ से पानी यहाँ आएगा और इसके बाद हमें हमेशा ज़िंदगी भर पैसा मिलता रहेगा, और सबसे अच्छी बात कि हमें बाल्टियाँ नहीं उठाना पड़ेगी,
क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी पाब्लो को जो थी वो बाल्टियाँ उठाने से थी। उसने कहा हमें देख बाल्टियाँ नहीं उठाना पड़ेगी, लेकिन ब्रूनो के दिमाग में आइडिया फिट नहीं बैठा। उसको लगा कि इसमें बहुत सारा वक्त हो जाएगा, काफ़ी सारा समय बर्बाद हो जाएगा, उससे अच्छा तो वो बाल्टी डाल डाल के ही पैसे कमा लेगा। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कई बार आपके दिमाग में बड़ा अच्छा आइडिया आता है, ऐसा आइडिया कि आपको लगेगा कि नहीं बाबा ये आइडिया तो साला जिंदगी बदल के रख देगा, सब कुछ हिला के रख देगा, लेकिन जब आप लोगों के साथ उस आइडिया को शेयर करते हैं तो लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं हट, ऐसा कुछ थोड़ी होता है, ऐसा तो होता ही नहीं है, तू तो पागल बना रहा है, और कहीं ना कहीं हमारा उत्साह खत्म हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत हुआ है। लेकिन पाब्लो ने हार नहीं मानी, उसने कहा नहीं बाबा बाल्टियां उठाने का काम तो मेरे से नहीं होगा, पाइपलाइन का काम किया जाए। तो पाब्लो ने यह तय किया कि वो हफ्ते में 5 दिन काम करेगा, हफ्ते में 5 दिन बाल्टियां लेकर आएगा, और जो आखिरी के सप्ताह के दिन होते हैं उसके अंदर वो पाइपलाइन बिछाने का काम करेगा। तो अब पाब्लो हफ्ते में 5 दिन ही काम कर पा रहा था, क्योंकि उसे बाकी का टाइम अपनी पाइपलाइन के प्रोजेक्ट पे लगाना था, या वो कम बाल्टियां उठाकर लाता था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को दे सके। लेकिन उस समय ब्रूनो काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था, वो ज़्यादा सारे दिन काम कर रहा था और ज़्यादा बाल्टियाँ लेकर आ रहा था। तो धीरे धीरे ये हुआ कि ब्रूनो के पास जो पैसे आ रहे थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन पाब्लो बड़ी कम पूंजी कमा पा रहा था, वो इतने ही पैसे कमा पा रहा था जिससे उसका गुजारा हो सके। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा ना कि आप किसी बड़े बिजनेस में, किसी बड़े प्रोजेक्ट में, किसी बड़े आइडिया पे काम कर रहे हो, लेकिन आपके साथ काम करने वाले, आपके कलीग्स, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स धीरे धीरे मेहनत करके अपनी जॉब में, अपनी नौकरी में अच्छा परफॉर्म करके आगे बढ़ते जा रहे हो, तो आपको भी कई बार ऐसा लगता है कि शायद आप पिछड़ गए, आप पीछे रह गए, या आप जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाए, या आपको घर से भी ताना मारते होंगे कि देख देख उसने गाड़ी खरीद ली, तू क्या कर पाया, उसने घर खरीद लिया, वो लाइफ में सेट हो गया, वो लाइफ में सेटल हो गया। इस तरीके की चीजें आपको भी सुनने को मिलती होंगी, इस तरह के ताने आपके घर वाले देते होंगे कि देख वो तेरे साथ वाला कहाँ पहुंच गया, तू तो यहीं रह गया, तू पीछे रह गया। ऐसी बातें आपके साथ भी होती थी, और यही बातें पाब्लो के साथ होती थी, क्योंकि पाब्लो कम काम कर रहा था क्योंकि उसको पाइपलाइन लगानी थी। ब्रूनो ज्यादा काम कर रहा था तो ज्यादा पैसे आ रहे थे, वो जिंदगी में आगे बढ़ रहा था, उसने एक घर खरीदा, वो जाकर पार्टियां करता था, अपने दोस्तों को दारू पिलाता था, और कई सारी चीजें वो करता था क्योंकि उस समय उसके पास पैसे आ रहे थे। लेकिन पाब्लो अपना समय पाइपलाइन लगाने में लग रहा था। धीरे धीरे करके पाब्लो का पाइपलाइन का प्रोजेक्ट बढ़ने लगा, लोगों को नजर आने लगा कि यार पाब्लो कुछ कर रहा है, ये कुछ करने की कोशिश कर रहा है। जब उन्होंने पूछा, उससे बात करने की कोशिश करी, जब उसने लोगों को बताया कि मैं नहर से पानी कुएं में लाना चाहता हूं एक पाइप के द्वारा, सारे लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसके ऊपर हंसते थे, उसको कहते थे पाब्लो द पाइपलाइन नाम से उसे पुकारा जाता था उस गांव के अंदर, और बड़ा मजाक लोग उड़ाते थे। लेकिन पाब्लो ने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपने प्रयास कभी कम नहीं किए, उसे अपने विचार पर, अपने आइडिया पर भरोसा था, वो लगा रहा, करता रहा, मेहनत करता रहा। धीरे धीरे करके महीने बीते, 3 महीने बीते, 6 महीने बीते, साल भर गुजर गया, और धीरे धीरे करके पाब्लो का आधा काम कंप्लीट हो गया। तो उसे लगा कि नहीं यार, अगर आधा किया जा सकता है तो इसको पूरा भी किया जा सकता है। पाब्लो ने हिम्मत नहीं हारी, वो कुछ समय बाल्टियां उठाता था, उससे गुजारा करता था, बाकी टाइम पाइपलाइन बनाने में लगाता था। धीरे धीरे करके कुछ साल गुजर गए और पाब्लो की पाइपलाइन कंप्लीट हो गई। जब लोगों ने देखा कि यार पाइपलाइन पाब्लो की पूरी हो चुकी है, उस पाइपलाइन से पानी गांव तक पहुंचेगा, जब पाब्लो ने वहां पर एक मीटर लगाया और उस मीटर को लगाने के बाद नहर का पानी उस पाइप पे शिफ्ट कर दिया। नहर का पानी उस पाइपलाइन पे शिफ्ट करते ही सारा पानी गांव के कुएं पे आने लगा, और पाब्लो का मीटर चल रहा था। क्योंकि भाई पाब्लो ने पाइपलाइन जो लगाई उसका मीटर चल रहा था, लेकिन अब न तो उसको बाल्टी उठाने की जरूरत है, न बार बार नहर के पास जाने की जरूरत है, उसे कुछ भी नहीं करना है। उसे सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि उस पाइप से पानी उस कुएं के अंदर आता रहे और उसको पैसे बनते रहेंगे। अब जो ब्रूनो ने जो पैसे कमाए थे अपनी जिंदगी में, लेकिन ब्रूनो ये भूल गया कि उसकी उम्र बढ़ रही है, उसकी सेहत खराब हो रही है, उसका शरीर अब थकने लगा है, वो बाल्टियां नहीं उठा सकता। धीरे धीरे उसकी बाल्टियों का साइज छोटा होने लगा, पानी वो कम लाने लगा, उसकी पूंजी कम आने लगी, और धीरे धीरे करके उसको कई सारी परेशानी होने लगी। लेकिन पाब्लो को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी सर, उस पाइप से पानी आता रहेगा और पाब्लो को पैसा मिलता रहेगा, वो अपनी जिंदगी जी सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। जब वो छुट्टियां मनाएगा तब भी उसको पैसा मिल रहा होगा, जब वो पार्टी करेगा तब भी उसको पैसा मिल रहा होता है, जब वो सो रहा होगा तब भी उसको पैसा मिल रहा होता है, क्योंकि पाइप से पानी तो अपने आप आ रहा है ना, उसके लिए पाब्लो को बाल्टियां उठाने की जरूरत नहीं है। और यहीं पर राइटर ने समझाने की कोशिश करी है सर बिजनेस क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, सेल्स क्या होती है और जॉब क्या होती है। जहां पर ज्यादातर लोग, आप सिंपल समझिए, आपने स्टोरी सुनी समझी, आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अब मैं इसको कंपेयर करके बताता हूं कि असल में कहना क्या चाह रहा था, लेखक क्या कहना चाह रहा। बुक में लेखक ये कहना चाह रहा है कि सर बाल्टी उठाना आपकी जॉब है,
आप जो नौकरी करते हैं ना, वो सेम उस बाल्टी उठाने का जैसा है कि आज आप काम पर जाएंगे, आज का पैसा मिलेगा, कल काम पर जाएंगे, कल काम का पैसा मिलेगा, परसों काम पर जाएंगे, परसों काम का पैसा मिलेगा, लेकिन अगले दिन नहीं जाएंगे तो अगले दिन का पैसा नहीं मिलेगा। दैट्स जॉब, कि वो बाल्टी उठाने का काम है कि भाई बाल्टी जब तक उठाएंगे पैसा आएगा, जिस दिन बाल्टी बंद पैसा बंद सब खत्म, जीरो। लेकिन पाइपलाइन होती है बिजनेसेस, कि आपने एक बिजनेस खड़ा करा, जैसे कि अंबानीज ने जियो खड़ा करा। भाई जहां भी पूरे इंडिया के अंदर कोई भी कभी भी रिचार्ज कराएगा, कोई भी जियो का फोन वापरेगा, कोई भी जियो की सिम चलाएगा, कोई भी जियो का इंटरनेट यूज करेगा, कोई भी फाइबर केबल और वाईफाई यूज करेगा, उसको पैसा जाता रहेगा। वो सोएगा तब भी पैसा जाता रहेगा, कुछ नहीं करेगा तब भी पैसा जाता रहेगा, जो भी हो तुम फोन लगाओगे तो भी पैसा जाता रहेगा, है या नहीं है? दैट्स पैसिव इनकम का तरीका है। तो ये पैसिव इनकम के तरीके होते हैं कि आपने एक बार कोई, और इसको बहुत छोटे लेवल पे समझिए। भाई मान लो किसी ने धीरे धीरे करके अपनी असेट्स बिल्ड करी और एक प्रॉपर्टी बिल्ड करी, उस प्रॉपर्टी के अंदर कई सारे ऑफिसेज बनाए, कई सारे घर बनाए और उसको रेंट पे दे दिया। अब वो व्यक्ति सो रहा तब भी रेंट आ रहा, वो छुट्टियां मना रहा तब भी रेंट आ रहा, वो कुछ कर रहा तब भी रेंट आ रहा, वो जब कुछ नहीं कर रहा तब भी रेंट आ रहा है, उसको वो पैसिव इनकम शुरू हो गई। तो बिजनेस में ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जहां पर अगर आप साम्राज्य खड़ा करें तो आप सो रहे होंगे तब भी पैसे आ रहे होते होंगे। जैसे कि आप यूट्यूब ही ले लीजिए, आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप हमारे चैनल के ऊपर आप इसे ही देख लीजिए। भाई ये वीडियो एक बार रिकॉर्ड किया जाएगा, एक बार रिकॉर्ड करने के बाद एक बार अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन इसको जब जब जहां जहां जो भी देखेगा, आज से 10 साल के बाद, आज से 100 साल के बाद, आज के बाद जब मैं नहीं भी रहूंगा तब भी अगर इस वीडियो को खोलकर किसी ने देखा तो रिवेन्यू जनरेट करता रहेगा। ये वीडियो जब जब चलेगा रिवेन्यू बनाता रहेगा। ये पैसिव इनकम है कि भाई मैं करूं ना करूं, रहूं ना रहूं, मैं हूं ना हूं, लेकिन पैसा जनरेट होता रहेगा। तो दैट्स कॉल्ड पैसिव इनकम। तो बिजनेस खड़ा करने में चैलेंजेस आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, परेशानी आती है, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग आपको ताने मारते हैं, तरह तरह की लोग बातें करते हैं, लोग आपको कहते हैं कि तेरे से नहीं होगा, लोग आप पर बिलीव नहीं करते, लोग आपके आइडिया को नकार देते हैं, लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, और ये बहुत कॉमन चीजें हैं, ये होगी। लेकिन आसान तरीका मत चुनिए, सरल तरीके मत चुनिए, क्योंकि वो दिखने में सरल है, आसान है। एक जॉब पर जाना, 8 घंटे काम करना, पैसे कमाना बड़ा आसान है, बड़ा सरल तरीका है, लेकिन उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो अब आपको चुनना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जॉब बुरी होती है, सुंदर पिचाई जी की जॉब बड़ी अच्छी है, गूगल के सीईओ है, यस और नो। तो ऐसा नहीं कि जॉब बुरी होती है, जॉब भी अपने आप में कई सारी जॉब है जो बहुत बड़ी है। एक IAS होना गर्व की बात होती है, आर्मी में होना गर्व की बात होती है। तो ऐसा नहीं कि जॉब प्रोफाइल भी अपनी अपनी जगह बेहतर से बेहतर है, लेकिन मैं आपको ये चूज करने का ऑप्शन देता हूं, या आपको ये मौका देता हूं कि आप चुने अपने लिए कि आप बाल्टी उठाना चुनेंगे या आप पाइपलाइन लगा देंगे। ये आपको चुनना है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरे विचार क्या है, तो मैं कहूंगा कि मैं तो पाइपलाइन ही चुनूंगा, क्योंकि मेरे जैसा लेजी आदमी के लिए वही तरीका अच्छा है ना। तो आपको चूज करना है।